सभी मुश्किलों को हराएंगे। हाँ, सभी मुश्किलों को हराएंगे और जो हमारा है उसे हम पाएंगे। ये जो लोग मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम देख लेना, एक दिन हम इसे जरूर हराएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूँ। लगातार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। अगर ये लघु उत्तरीय 2 अंकों में आया तो केवल इतना आएगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और हो सकता है कि साथ में इसके प्रकार के केवल नाम लिखने के लिए आ जाए। परंतु अगर यह 5 अंकों में आया तो आप लोगों को दृष्टि दोष पूरा समझाना पड़ेगा। इसके प्रकार के बारे में भी एक प्रकार के बारे में डिटेल से समझाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रश्न उसमें यही रहेगा कि दृष्टि दोष किसे कहा जाता है। अगर ज़्यादा अंकों का हुआ तो दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, यह कितने प्रकार का होता है। आप यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। जो हमारे देखने की क्षमता होती है, आँखों की समंजन क्षमता जो होती है, जब वो क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो रहेगा वो रेटिना के आगे या पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर बनने लगेगा। रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर बनेगा और इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। जब मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है और उसे वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे कहीं पर बन जाएगा। तो यही वाली स्थिति जो है ये दृष्टि दोष कहलाती है। जब हम इसके प्रकार की बात करेंगे कि मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। जब भी आपको दृष्टि दोषों की बात होगी तो दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होंगे। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टिता और चौथा अबिंदुकता, पांचवा वर्णांधता। तो ये जो पांचों हैं, अगर देखिए 2 नंबर का प्रश्न होगा तो आप केवल यही तक लिखेंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न 5 अंकों में आया तो आप इन पांचों प्रकार को एक एक करके डिटेल में समझा देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला वाला हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। अब हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे कि नाम से तो लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट यानी पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, परंतु जस्ट इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। बच्चे देखिए कंफ्यूज होकर के भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर निकट दृष्टि दोष है यानी निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि या तो आप लिख दीजिए निकट दृष्टि दोष या फिर इसके जगह पर लिखिए यह एक सामान्य नेत्र विकार है जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो एक सामान्य नेत्र का विकार होता है, यानी कि आपकी आंखों में गड़बड़ी हो जाती है जिससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं जबकि पास या फिर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो ऐसी कंडीशन को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूसरा वाला है दूर दृष्टि दोष। अब दूर का मतलब ये नहीं है कि दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखेंगी, ऐसा होगा निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और निकट की साफ नहीं दिखाई देंगी। तो दूर दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आँख पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई महसूस करता है जबकि दूर की वस्तुएं सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। तो इस कंडीशन को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तीसरा वाला है जरा दूर दृष्टिता। जब भी कभी मानव में विकारों की बात आएगी नेत्र में तो आप इन चीज़ों को जरूर से लिखेंगे। अगला है जरा दूर दृष्टिता। देखिए ये क्या होता है,
जरा दूरदृष्टिता ये एक उम्र से संबंधित आँखों की समस्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब लोग बुजुर्ग होने लग जाते हैं तो वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं एक उम्र के बाद में, 50 से 60 वर्ष के बाद में। तो जरा दूरदृष्टिता उम्र से संबंधित आँखों की समस्या है जिसमें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसे कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता। चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता एक दृष्टि दोष है। आप चाहे तो सारे जो दृष्टि दोष हैं उन सारे दृष्टि दोषों में एक लाइन आप कॉमन लिख सकते हैं कि ये एक दृष्टि दोष है। जैसे अबिंदुकता में हमने लिखा, अबिंदुकता एक दृष्टि दोष है जिसमें कि आँखों के कॉर्निया के आकार में अनियमितता के कारण प्रकाश रेटिना पर ठीक से फोकस नहीं हो पाता है और इसी वजह से व्यक्ति को धुंधली या फिर विकृत दृष्टि का अनुभव होता है। और इसमें क्या होता है, एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब बात होगी अबिंदुकता की तो आप बताएंगे कि इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती चीजें। अगला 5वां वाला है वर्णांधता। केवल वर्णांधता के बारे में भी 2 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है कि वर्णांधता के बारे में लिखिए। तो देखिए, वर्णांधता आँखों की ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति रंगों को सामान्य रूप से नहीं देख पाता या फिर उनमें अंतर नहीं कर पाता है। जब कभी रंगों की बात होगी तो वहाँ पर आ जाएगा वर्णांधता और इससे ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग या फिर कभी कभी नीले रंगों को पहचानने में भी कठिनाई होती है। ज़्यादातर में लाल और हरे रंग में नहीं पहचान कर पाते, परंतु कभी कभी नीले रंगों को भी वो पहचानने में उन्हें कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति वर्णांधता कही जाती है। इसीलिए जिसे वर्णांधता होता है उसे स्टेशन मास्टर कभी नहीं बनाया जाता, क्योंकि आप जानते हैं जो रेल आता जाता है उसके लिए लाल और हरे रंग की बत्तियां ही जलती हैं। आपने देखा भी होगा स्टेशन पर लाल रंग की बत्ती जलती है। तो अगर उन्हें वो लाल और हरे रंग को पहचान ही नहीं पाए, आने के समय को जाना कर दिए, पता चला इधर से भी ट्रेन आ रही है इधर से भी, तो वो दोनों जाकर के आपस में लड़ जाएगी। परंतु ऐसा ना हो, इस वजह से अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता होता है तो उसे स्टेशन में काम करने नहीं दिया जाता। तो आई होप कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल्ड जानकारी आप लोग को मिल गई होगी। आप लोग को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।